एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, हमारी पृथ्वी खात्मे की ओर बढ़ रही है। अब सोचिए, क्या पृथ्वी के बिना जीवन संभव है? क्या हमारी पृथ्वी का कोई दूसरा विकल्प है? फिलहाल नहीं। आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा और जानते होंगे कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। इसके ओर छोर का पता लगाना मुश्किल है। ब्रह्मांड में पृथ्वी ही अकेला ऐसा ग्रह है जहां जल है, जीवन है और ऑक्सीजन है। हालांकि वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों और तारामंडलों में जीवन की खोज में लगे हैं, पर इसके सबूत मिलना अभी बाकी है। जीवन के लिए फिलहाल हमारे खाते में ओनली वन प्लैनेट है। पृथ्वी हमें चेतावनी दे रही है, हे मानव सुन ले, मैं तेरी माँ हूँ और माँ सिर्फ एक होती है जिसकी गोद में ही तेरा जीवन संभव है। अभी भी वक्त है, अपनी माँ को बचा ले, खुद को बचा ले, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, जज्बात है, रौनक है, रोशनी है। ओनली वन प्लैनेट इन द एंटायर यूनिवर्स, यानी हमारे पास जीवन के लिए पृथ्वी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लिहाजा हमें पृथ्वी को हर कीमत पर बचाना है, हमें अपना जीवन बचाना है। और इसके लिए भारत ने दुनिया को एक मंत्र दिया है, मिशन लाइफ। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। भौतिक विकास के पीछे दौड़ रही दुनिया ने आज जरा ठहर कर सांस ली तो उसे ये एहसास हुआ कि चमक धमक के फेर में हमने क्या कीमत चुकाई है। आज ऐसा कोई देश नहीं है जो पर्यावरण संकट पर मंथन नहीं कर रहा हो। भारत भी चिंतित है, लेकिन जहां दूसरे देश भौतिक चकाचौंध के लिए अपना सब कुछ लुटा चुके हैं, वहीं भारत के पास आज भी बहुत कुछ है। वजह है भारत की प्रकृति संरक्षण की संस्कृति। हमारी सनातन परंपराओं में प्रकृति संरक्षण की सूत्र मौजूद हैं। इसलिए भारत ने प्रकृति संरक्षण के लिए दुनिया को लाइफ का मंत्र दिया है। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा हूं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर जोर दिया है। समय की मांग है कि उस प्राचीन ज्ञान का उपयोग किया जाए और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाया जाए। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की अपनी व्यापक सोच के साथ भारत ने पिछले दिनों जब G20 की अध्यक्षता की, तब भी भारत ने दुनिया के सामने पर्यावरण का मुद्दा जोर शोर से उठाया और इसके लिए दुनिया को एकजुट करने का आह्वान किया। भारत ने G20 अध्यक्षता के लिए एक थीम के तौर पर पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लचीलापन
और सुख समृद्धि के लिए मूल्यों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। G20 के बाद अब भारत P20 की मेजबानी कर रहा है। G20 देशों के इस संसदीय सम्मेलन में एक बार फिर से भारत दुनिया के देशों को लीड कर रहा है। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत आपको खुद करनी होगी। आपके जीवन की सुरक्षा की गारंटी आपको तभी मिलेगी जब आप पर्यावरण हितैषी व्यवहार को अपनाएंगे, अपनी लाइफस्टाइल को प्रो एनवायरमेंट बनाएंगे। इसी मूल मंत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में मिशन लाइफ की घोषणा की और दुनिया से ये आह्वान किया कि पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए लाइफ को एक अंतर्राष्ट्रीय जन आंदोलन बनाना होगा। तो क्या है लाइफ मूवमेंट? आखिर क्या है इस मिशन का उद्देश्य? भारतीय संस्कृति और परंपराएं स्वाभाविक रूप से पर्यावरण हितैषी और टिकाऊ हैं। जलवायु कार्रवाई अभियान के लिए जिम्मेदार व्यक्तिगत व्यवहार ही हमारे सामूहिक भविष्य की सुरक्षा की कुंजी है। इस मूल मंत्र को लेकर 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ का कॉन्सेप्ट पेश किया। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। लाइफ, जिसका अर्थ है पर्यावरण के लिए लाइफस्टाइल। लाइफ हर किसी पर व्यक्तिगत और सामूहिक कर्तव्य डालता है कि वो ऐसा जीवन जिए जो पृथ्वी के अनुरूप हो और उसे नुकसान ना पहुंचे। आज जरूरत है कि हम सभी को एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाने की, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली की दिशा में व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन बने। मिशन लाइफ में प्रो प्लैनेट पीपल यानी कि P3 पर जोर दिया गया है। ये लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट और बाय द प्लैनेट के मूल सिद्धांत पर चलता है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए साझा प्रतिबद्धता है। लाइफ पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो भले बुरे के ज्ञान और व्यर्थ खपत के बजाय सावधानी के साथ और सही सोच के साथ उपयोग पर केंद्रित है। ये मिशन प्रकृति के साथ सही सामंजस्य बनाने और सर्कुलर इकोनॉमी पर जोर देता है। आपको बता दें कि सर्कुलर इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादों को स्टेबिलिटी, रीयूज, रिसाइकिल के तौर पर देखा जाता है और इस तरह लगभग हर चीज का पुनः उपयोग, पुनः निर्माण और ऊर्जा स्रोत के रूप में या फिर कच्चे माल के रूप में रिसाइकिल किया जाता है। मिशन लाइफ की सर्कुलर इकोनॉमी में 6R की अवधारणा शामिल है। रिड्यूस, सामग्री के उपयोग को कम करना, रीयूज, पुनः उपयोग, रिसाइकिल, पुनः चक्रण, रिफर्बिशमेंट, पुनः निर्माण, रिकवर, पुनरुद्धार और रिपेयरिंग यानी कि मरम्मत। लाइफ ने जलवायु के आसपास के सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने के लिए सामाजिक नेटवर्क की ताकत का लाभ उठाने की योजना बनाई है।
मिशन लाइफ की थीम की बात करें तो इसमें जल संरक्षण और ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। सुरक्षित भविष्य के लिए उचित जीवन शैली अपनाने की बात इसमें शामिल है। लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने और सस्टेनेबल फूड सिस्टम को अपनाने के लिए जागरूक करना शामिल है। ई कचरे को कम करने और जैविक कचरे का उचित प्रबंधन शामिल है। लाइफ मिशन के पीछे का विचार ये है कि हम ऐसी जीवन शैली अपनाएं जो हमारी धरती के अनुकूल हो। मिशन लाइफ अतीत से सीखता है, वर्तमान में संचालित होता है और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। मिशन लाइफ के 3 चरण हैं, जिसमें मांग में बदलाव, आपूर्ति में परिवर्तन और नीति में बदलाव है, जो व्यक्तियों, उद्योग और सरकार के सामूहिक सहयोग पर आधारित है। दुनिया भर में व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल लेकिन प्रभावी पर्यावरण अनुकूल कार्यों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना, बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत मांग में बदलाव से उद्योगों और बाजारों को धीरे धीरे प्रतिक्रिया देने और संशोधित मांगों के अनुसार आपूर्ति और खरीद करने के लिए प्रेरित करना है। भारत और दुनिया की मांग और आपूर्ति की गतिशीलता को प्रभावित करके मिशन लाइफ का दीर्घकालिक दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर औद्योगिक और सरकारी नीतियों में बदलाव लाना है, जो टिकाऊ खपत और उत्पादन दोनों का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मिशन लाइफ पुस्तिका, लोगो और टैगलाइन के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री के साथ शामिल हुए। इस दौरान 120 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि क्लाइमेट चेंज को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग पर ही नहीं छोड़ा जा सकता है। भारत में प्रति व्यक्ति औसत कार्बन फुटप्रिंट आधा टन प्रति वर्ष है, जो वैश्विक औसत से 60% कम है। वहीं वैश्विक प्रति व्यक्ति औसत कार्बन फुटप्रिंट 4 टन है। भारतीय जीवन शैली अभी भी स्थायी पारंपरिक प्रथाओं पर आधारित है। हमेशा से हमारी परंपरा, संस्कृति और मूल्यों का हिस्सा रही है। ऐसे में भारत के पारंपरिक ज्ञान से, सामाजिक मानदंडों से, दैनिक घरेलू प्रथाओं को व्यक्तिगत व्यवहार में शामिल करके लाइफ मिशन को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एक आकलन के अनुसार अगर 8 बिलियन लोगों की कुल वैश्विक आबादी में से 1 बिलियन लोग अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपना लें, तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में तकरीबन 20% की कमी लाई जा सकती है। भारत वो देश है जो प्रकृति की पूजा करता है और लाइफ पर्यावरण को बचाने के लिए भारत का मंत्र है। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान भी पर्यावरण को लेकर अपना कमिटमेंट दिखाया था। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के माध्यम से और दुनिया को बायोफ्यूल पर एक नई राह दिखाई। भारत की पहल पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन अस्तित्व में आया। इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस के लॉन्च के मौके पर प्रधानमंत्री ने शामिल होने वाले सदस्य देशों का आभार जताया। सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेता वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के शुभारंभ में शामिल हुए। कम से कम 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले ही इस गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। जैव ईंधन के विकास और उपयोग के लिए जैव ईंधन के सबसे बड़े उपभोक्ताओं और उत्पादकों को एक मंच पर लाया जाएगा। गठबंधन जैव ईंधन को ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के प्रमुख घटक के रूप में स्थापित करने, रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देगा, जो भारत की मिशन लाइफ की अवधारणा का ही एक घटक है।
मिशन लाइफ, आज वक्त की मांग है, समय की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है कि मानवीय गतिविधियां और रवैये की वजह से दुनिया भर में आपदाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे लाखों करोड़ों पृथ्वीवासियों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, धरती को बचाना है तो मिशन लाइफ को अपनाना होगा। धरती हमें बार बार ये चेतावनी दे रही है, अगर हम अब भी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। आज दुनिया का लगभग हर देश जलवायु संकट से जूझ रहा है। चरम मौसमी घटनाओं ने इसका संकेत देना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दशक में दुनिया भर में हर साल 350 से 500 तक छोटी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं ने कहर बरपाया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में ये चिंता जताई गई है कि साल 2030 तक इन आपदाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी, जो हर साल करीब 600 तक पहुंच जाने की आशंका है। यानी हर दिन औसतन 1.5 प्राकृतिक आपदा। ये तस्वीर चिंताजनक है। सवाल ये है कि क्या हम अब भी तैयार नहीं हैं? आज ही सवाल और भी लाजमी हो जाता है, ये याद दिलाने के लिए कि प्रकृति को हल्के में ना लें। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट मेकिंग पीस विद नेचर कहती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही इंसानों के लिए एक बेहतर कल बनाया जा सकता है। हम एक निर्णायक क्षण में हैं। इस वक्त हम जो निर्णय लेंगे उसका असर दूरगामी होगा। देश में जलवायु और पर्यावरण में हो रहे बदलाव पर हम सिर्फ बातें ही ना करें। ये वक्त अभी नहीं तो कभी नहीं का है। वक्त आ गया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया एकजुट हो। हमें अपनी जिम्मेदारी को गहराई से समझना होगा और ओनली वन प्लैनेट यानी कि हमारी पृथ्वी को हर हाल में बचाना होगा, और इसके लिए मिशन लाइफ को अपनाना होगा। संसद टीवी की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।